इस वीडियो में हम जनरल स्टडीज के अंतर्गत महत्वपूर्ण अनुच्छेद से संबंधित परीक्षा में पूछे जाने वाले अति संभावित प्रश्नों के बारे में जानेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों की अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 31। सही आंसर है अनुच्छेद 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 में धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। अनुच्छेद 28 में राज्य निधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी का प्रावधान है। अनुच्छेद 29 में भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार से संबंधित है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। सही आंसर है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का वर्णन है। अनुच्छेद 23 में मानव के दुर्व्यापार और बेगार तथा बालाज श्रम के प्रतिषेध का प्रावधान है। अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान है और अनुच्छेद 19 में वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार का प्रावधान है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 208, अनुच्छेद 212, अनुच्छेद 213 और अनुच्छेद 214। सही आंसर है अनुच्छेद 213। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के द्वारा राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 213 में जब विधानमंडल के दोनों सदन सत्र में ना हो तो राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। अनुच्छेद 214 के द्वारा प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को प्रक्रियागत अनियमितताओं के आधार पर राज्य के विधानमंडल के किसी भी कार्यवाही की वैधता पर सवाल उठाने से रोकता है। अनुच्छेद 208 राज्य के विधानमंडल का कोई भी सदन अपनी प्रक्रिया और कार्य संचालन के लिए नियम बना सकेगा। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 115, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 240 और अनुच्छेद 249। सही आंसर है अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद 249 में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रहित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 115 में अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान के बारे में उपबंध है। अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 240
कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है। पांचवा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 326। सही आंसर है अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होने संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 326 में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचकों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होने से संबंधित है। अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य का वर्णन है और अनुच्छेद 322 में लोक सेवा आयोग के खर्च का प्रावधान है।